हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिकों में से कौन सा समकक्ष एवं विपक्ष समावयवी रूप में विद्यमान होता है। विकल्प हमें 4 दे रखे हैं, इनमें से हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा होगा। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे इस प्रश्न की। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जटिल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। तो किस तरीके से होती है ज्यामितीय समावयवता, और कौन से यौगिक जो है वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समन्वय संख्या जो 4 और 6 वाले जो यौगिक होते हैं, 4 और 6 वाले यौगिक, ये दो तरह की संकरण रखते हैं। ये 2 तरह के संकरण रखते हैं। तो जिनका संकरण 4 होता है, जिनका समन्वय संख्या 4 होता है, उनका संकरण या तो sp3 हो सकता है, या तो संकरण dsp2 हो सकता है। या तो संकरण sp3 हो सकता है या तो dsp2 हो सकता है। और इसमें जो समन्वय संख्या जिसमें 6 होती है, उनमें d2sp3 होता है या फिर sp3d2 संकरण हो सकता है। sp3d2। अब देखिए, जिनके अंदर समन्वय संख्या 4 होती है और जिनमें संकरण sp3 होता है, उनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। लेकिन dsp2 वाले कैसे होते हैं? वर्ग समतली होते हैं। और ये दोनों ही जो होते हैं dsp2 या sp3d2 में, दोनों ही की आकृति होती है अष्टफलकीय। ये तो हुई बात ज्यामिति की। हमें जो दिया गया है वो है वर्ग समतली। कि वर्ग समतली है तो इसका मतलब समन्वय संख्या 4 है। और ज्यामितीय समावयवता में जब समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक होते हैं तो उनके लिए एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या है? शर्त क्या है ज्यामितीय समावयवता के लिए? शर्त पहली है कि कम से कम 2 लिगेंड समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, कम से कम 2 लिगेंड भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हमें जो यौगिक दे रखे हैं, जिनके अंदर हमें पूछा गया है, उनके अंदर एक दिया हुआ शब्द M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु। सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पर जो ABCD हैं, ABC और D, ये एक दंतुक लिगेंड्स हैं। ये क्या है? हमारी एक दंतुक लिगेंड है। अब ध्यान दीजिए, ये एक एक प्रकार की 4 लिगेंड है। कहने का मतलब है ये चारों भिन्न प्रकार की लिगेंड है। अगर कहीं ये लिखा हुआ A2, इसका मतलब है कि 2 समान प्रकार के लिगेंड है A और A। अगर कहीं लिखा हुआ है B2 या B3, तो इसका मतलब है कि B एक ही प्रकार की 3 समान लिगेंड है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ है A और B, तो ये है 2 भिन्न प्रकार की। ये 2 भिन्न प्रकार की लिगेंड्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो लिगेंड्स कम से कम 2 समान प्रकार की, तो Ma4 में कम से कम 2 समान प्रकार की जरूर है, लेकिन 2 भिन्न प्रकार की नहीं है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी विकल्प पे जाते हैं। Ma3B में कम से कम 2 समान प्रकार की है, क्योंकि समान प्रकार की 3 है तो कम से कम 2 तो हो गई। लेकिन 2 भिन्न प्रकार की लिगेंड, अगर A तो है लेकिन B भी 2 होनी चाहिए थी, है ना। B भी अगर 2 होती तो हम कहते कि ये भी इसमें समान प्रकार की लिगेंड। तो इसमें भी शर्त हमारी मंजूर नहीं हो रही। Ma2B2 में देखो, 2 समान प्रकार की लिगेंड्स हैं और ये 2 भिन्न प्रकार की भी लिगेंड है ना।
अगर ए है तो ए और ए समान प्रकार की है, बी और बी भी समान प्रकार की है, और ए और बी दो भिन्न प्रकार की भी है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, जिसकी वजह से इसमें ज्यामितीय समावयवता जरूर होगी। क्या होगी इसमें? ज्यामितीय समावयवता होगी। कहने का मतलब है कि ये समपक्ष और विपक्ष रूप दर्शाएगा। एम ए बी सी डी में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कम से कम दो समान प्रकार की होनी चाहिए, यहाँ तो चारों ही भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है? सी विकल्प हमारा सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।